अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, आज की एक कहानी एक फ़कीर और एक सम्राट की। आप इसे वासना और तृष्णा भी कह सकते हैं। एक फ़कीर ने एक सम्राट के द्वार पर भीख मांगी। संयोग की बात थी कि सम्राट भी द्वार पर खड़े थे। उसने फ़कीर को कहा, क्या चाहता है? फ़कीर ने कहा, और कुछ नहीं चाहता। ये जो मेरा भिक्षा पात्र है ना, बस इसे भर दो आप। सम्राट ने पूछा, काहे से भरना चाहता है? मजाक में रहा होगा। किस चीज़ से भर दूं? उस फकीर ने कहा, चीज़ कोई भी हो, मगर पूरा भरा हुआ पात्र लेकर जाऊंगा मैं। अगर सम्राट हो और होने का कुछ दर्प है, चाहे मिट्टी से भर दो, मगर पूरा भर देना, खाली लेकर ना जाऊंगा। छोटा सा भिक्षा पात्र है, इसलिए। सम्राट हंसा। उसने अपने वजीर को कहा कि जाओ, हीरे जवाहरातों से भर दो इसका पात्र। ये भी याद रखेगा, किसी सम्राट से भीख मांगी थी। वो फ़कीर खड़ा हंसता रहा। उसकी हंसी थोड़ी चोट भी करने लगी। उसके चेहरे पर बड़ा व्यंग था। और जब वज़ीर लाए हीरे जवाहरात, वो भरते ही चले गए, वो पात्र नहीं भरा। तब सम्राट को समझ में आया कि कहीं कुछ गलती हुई है, मैंने किसी गलत आदमी से झंझट कर ली है। वे हीरे जवाहरात उसके पात्र में गिरे और खो गए। उसका पात्र खाली का खाली रहा। सम्राट तो पागल हो गया। उसने कहा, चाहे सब लुट जाए, मगर पात्र भरना ही है। भीड़ लग गई। सारी राजधानी इकट्ठी हो गई। भागे लोग चले आ रहे हैं। गांव भर में खबर फैल गई कि एक फकीर ने चुनौती दी है और सम्राट ने चुनौती स्वीकार कर ली है, और पात्र है कि भरता ही नहीं। हीरे जवाहरात डाले गए, सोना चांदी डाला गया, रुपए डाले गए, पैसे डाले गए, जो कुछ था सम्राट ने सब डाल दिया। पात्र खाली का खाली रहा। फिर तो हारा सम्राट पैरों पे गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन जाते जाते बस इतना बता दीजिए कि इस पात्र का राज क्या है। उस फकीर ने कहा, समझे नहीं? ये मात्र साधारण पात्र नहीं है। ये आदमी के मन से बनाया गया है। ये आदमी के हृदय से निर्मित है। ये आदमी की तृष्णा से बनाया गया है। इसे तुम भरते जाओ, ये खाली रहेगा। हंसना मत, क्योंकि कहानी बड़ी वास्तविक नहीं मालूम पड़ती। कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है, मगर मैं आपसे कहता हूँ, सच है। ये कहानी मेरी और तुम्हारी है। तुम भी अपने भीतर के पात्र में कितना भरते चले गए? कभी भरा है? पहले सोचा 10,000 रुपये होंगे, वो हो गए। एक दिन और तुमने पाया कुछ नहीं भरा। फिर सोचा लाख हो जाए, वो भी हो गए एक दिन। फिर तुमने पाया कि पात्र नहीं भरा। 10 लाख की सोचते थे, वो भी हो गए एक दिन। फिर भी पात्र नहीं भरा। तृष्णा का सिलसिला आखिरी सांस तक चलता रहा। शरीर रोग ग्रसित जर्जर हो चला, पर वासना तृष्णा की भूख नहीं मिटी। एंड्रू कार्नेगी अमेरिका के एक बहुत बड़े अरबपति थे। जब वो मरे तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरे थे, लेकिन असंतुष्ट मरे। 10 अरब। आदमी को तृप्त हो जाना चाहिए था, अब और क्या चाहिए? लेकिन मरते वक्त किसी ने उससे पूछा कि कार्नेगी, तुम तो संतुष्ट मर रहे हो ना, क्योंकि तुमने तो इतनी अपार राशि इकट्ठी कर ली है ना कार्नेगी? कार्नेगी गरीब घर से आया था। बाप की तरफ से एक पैसा तक नहीं मिला था। खुद के ही बल से 10 अरब रुपए छोड़कर गया। कार्नेगी ने आंखें खोली और कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं असंतुष्ट मर रहा हूँ, क्योंकि मेरी योजना 100 अरब रुपए जमा करने की थी। 10 अरब से क्या हाल होता है? मैं तो 90 अरब से हार कर मर रहा हूँ। कार्नेगी भी हारा हुआ मरता है, और सिकंदर भी हारा हुआ मरता है, और सब हारे हुए मरते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, उससे वंचित रह जाते हैं। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपना ख्याल रखिएगा।